नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। 1 फरवरी की घटना को लोग अभी तक भूल ही नहीं पाए थे कि एक नया जख्म सामने आ रहा है। जानकारी मिल रही है कि सेवक मोड़ में आज सुबह एक भयानक सड़क हादसा हुआ। भिड़ंत स्कूटी और बाइक के बीच में हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के मृत्यु की खबर सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं की गई है कि उनकी मृत्यु हुई है या नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो आसपास के लोगों से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक एक व्यक्ति की मृत्यु की खबर सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं, सुबह तड़के की बात है, जब स्कूटी सवार विश्वजीत दास और अमन राउत, ये 2 व्यक्ति स्कूटी पे सवार थे और एक बाइक पे सवार थे प्रणव शर्मा अपनी धर्म पत्नी के साथ। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये फूल लेने जा रहे थे। इसी बीच में आमने सामने की भिड़ंत हो जाती है और ये गिर जाते हैं, जिसमें पहले तो इन्हें बहुत गंभीर इन्हें चोट लगती है, जिनका नाम प्रणव शर्मा बताया जा रहा है। इन्हें बहुत गंभीर चोट लगती है। आनन फानन में इन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है और उसके बाद खबर सामने आ रही है कि इनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन ये स्पष्ट तौर पे मैं आपको बता दूं कि आधिकारिक सूत्रों की अगर बात करें तो आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है। अभी तक टाल मटोल ही किया जा रहा है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि शायद इनकी मृत्यु हो चुकी है। 1 फरवरी की घटना, 1 फरवरी की वारदात हम सब ने देखी, पूरे शहर ने देखी कि वो हादसा कितना भयानक था। बावजूद इसके बहुत कम समय के अंतराल में ये जो हादसा घटित हुआ है, क्या इसके लिए आप किसको जिम्मेदार देंगे? 1 फरवरी की घटना में लोग कह रहे थे कि जो चालक था उसने शराब पी थी। हालांकि इस पे भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जानकारी मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, जो आसपास के लोग थे उस दिन, उन्होंने बताया था कि शायद चालक ने शराब का सेवन किया था। लेकिन आज जो घटना हुई है, सुबह की बात है, इसमें तो कम ही उम्मीद है कि किसी ने शराब का सेवन किया होगा। फिर यह हादसा क्यों हुआ? जो जानकारी समझ में आ रही है कि सुबह के समय में बेसिकली अगर आप देखें तो सड़कों पे वाहन की तादाद कम होती है और लोग अपने वाहन का रफ्तार अपनी मर्जी के मुताबिक बढ़ा के चलते हैं। हो ना हो एक वजह यह भी हो सकती है इस हादसे के पीछे। बहरहाल तमाम जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार फिर सिलीगुड़ी शहर एक हादसे का गवाह बना है। पहले खबरें मिलती थी कि सिलीगुड़ी शहर के सुदूर इलाके में या शहर से दूर ये हादसे होते थे, लेकिन अब शहर के बीच ये हादसे हो रहे हैं। कारण कई हो सकते हैं, कारण लापरवाही हो सकती है, कारण तेज रफ्तार हो सकता है, कारण शराब का सेवन हो सकता है, कई तरह के कारण हो सकते हैं। लेकिन कारणों का जो अंजाम हो रहा है, जो अंजाम सामने आ रहा है, ये बेहद खौफनाक, बेहद निराश करने वाली खबर है। जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि सिलीगुड़ी शहर के अंदर एक बार फिर अख्तर वसीम साहब हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने गुड इवनिंग मैम लिखा है। गुड इवनिंग अख्तर साहब, कैसे हैं आप? उसके अलावा अरूप जॉय सरकार हमारे साथ जुड़े हैं। हरे कृष्णा उन्होंने बोला है, आपको भी हरे कृष्णा। हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी शहर के अंदर जो हादसे हो रहे हैं, बहुत कम समय के अंतराल में ये दूसरी घटना है जिस हादसे में लोगों के मृत्यु की खबर, व्यक्ति की मृत्यु की खबर सामने आ रही है। प्रणव शर्मा अपनी पत्नी, अपनी धर्म पत्नी शीला शर्मा के साथ प्राप्त जानकारी के मुताबिक फूल लेने जा रहे थे। और अक्सर होता है कि सुबह के समय हम ऐसे ही राइड पे निकल जाते हैं, पैदल निकल जाते हैं और अपने लौटते समय घर के लिए थोड़े से फूल लेके जाते हैं ताकि आराध्य देव की पूजा की जा सके। तो ऐसे ही कुछ इनके साथ भी रहा होगा। बहरहाल परिवार के किसी लोग से हमारी बातचीत नहीं हो पाई इस विषय में। हम लगातार संपर्क कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की, लेकिन परिवार में ऐसा माहौल है कि उनसे बातचीत करना फिलहाल उचित नहीं जम रहा है। दोबारा बता दूं कि सुबह की घटना है जिसमें विश्वजीत दास और अमन राउत नाम के 2 व्यक्ति, ये दोनों ही व्यक्ति स्कूटी पे सवार थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रणव शर्मा और
शीला शर्मा ये बाइक में सवार थे, दोनों में भिड़ंत होती है और वहीं पे ये गिर जाते हैं, जिसमें प्रणव शर्मा को गंभीर रूप से चोट लगती है, वो जख्मी हो जाते हैं। उसी अवस्था में तुरंत मौके की नज़ाकत को समझते हुए तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और कुछ देर पहले ये जानकारी मिल रही थी कि शायद हो न हो इनकी मृत्यु हो गई है, प्रणव शर्मा की मृत्यु हो गई है। हालांकि स्पष्ट तौर पे दोबारा हम बता दें कि अधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सुनी सुनाई बातें जो सामने आ रही है आस पड़ोस के लोगों से, जब हमने इस बात के ऊपर जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की तो मोटा मोटी जो खबर सामने आ रही है कि प्रणव शर्मा की मृत्यु हो चुकी है। हमारे साथ सागर भुजल साहब जुड़े हैं। सागर जी ने लिखा है, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सागर, कैसे हैं आप? दोबारा बता दूं कि एक घटना जिसने सिलीगुड़ी शहर को एक बार फिर सदमे में झोंक दिया। 1 फरवरी को 3 कपल साथ में खड़े थे, उसी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और अब हफ्ता भर भी लगभग नहीं बीता था कि एक बार फिर इस तरह की खबर सामने आ रही है। एक बार फिर सड़क हादसे ने एक व्यक्ति की जान ले ली। दोबारा बता दूं कि वाहन जब आप चलाएं तो जरा तत्परता से चलाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी ही नहीं, आपके परिवार वालों की अमानत होती है। घर में आपका हर जगह हमने कोटेशंस तो जरूर पढ़े हैं कि घर में कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन उन कोटेशंस के महत्व को हम नहीं समझते और सड़क जहां खाली हमें मिलता है हम धड़ल्ले से अपने वाहन का रफ्तार बढ़ा देते हैं। कॉन्फिडेंस इतना होता है कि उन्हें लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हादसे कभी दस्तक देकर नहीं आते हैं। ये बहुत सामान्य सी, बेहद छोटी सी बात है और इस बात को अक्सर हम इग्नोर करते हैं। परिणाम स्वरूप ये हादसे हो रहे हैं और लगातार बदस्तूर हो रहे हैं। इसी बीच में ये हादसा एक सेवक रोड में हुआ था और आज सुबह तड़के की खबर आ रही है कि सेवक मोड़ पे ये हादसा घटित हुआ है, जहां स्कूटी और बाइक की भिड़ंत हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु की खबर सामने आ रही है। प्रणव शर्मा इनका नाम बताया जा रहा है। अपनी धर्मपत्नी के साथ ये फूल लेने जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से स्कूटी सवार विश्वजीत राय और अमन राउत बाइक में स्कूटी पे सवार थे। दोनों ही वाहनों के बीच में टक्कर होती है, भिड़ंत होती है। मौके वारदात पे गिर जाते हैं, जिसमें प्रणव शर्मा को गंभीर रूप से चोट लगती है। घायल अवस्था में इन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पे जानकारी में निकलकर सामने आ रही कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन स्पष्ट तौर पे ये फिर बताना जरूरी है कि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी जरूर आ रही है, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर इस पे मुहर नहीं लगती है तब तक कुछ भी कहना बेहद जल्दबाजी होगी। तो वाहन चलाने के पहले आपसे हम यही कहेंगे कि आप प्लीज अपना ख्याल रखें और जब सड़कों पे आप वाहन चलाते हैं तो इस बात का आपको एहसास होना चाहिए, आभास होना चाहिए कि आप वाहन सड़क पे चला रहे हैं, आसमान में उड़ा नहीं रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, अपने दिमाग में ये बात जरूर रखिएगा। अक्सर युवाओं के साथ ये चीजें होती हैं, जैसे ही सड़क ये खाली देखते हैं, रोड ये खाली देखते हैं, मनमाने रफ्तार में ये अपने वाहन को दौड़ाना शुरू कर देते हैं और परिणाम कुछ इस तरह का सामने आता है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दुआएं जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।